इतिहास जगत में आपका स्वागत है दोस्तों। इतिहास पाठ में आज हम चर्चा करेंगे हिंद स्वराज की। हिंद स्वराज 1909 में गांधी जी द्वारा लिखी हुई पुस्तक। पश्चिमी विद्वानों को इस बात का जवाब कि पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी सभ्यता ही श्रेष्ठ है और इसका कोई विकल्प नहीं है। इस पुस्तक के विषय में थोड़ी चर्चा मैं आपसे पिछले अंक में कर चुका हूँ। एक बहुत अच्छी पुस्तक हिंद स्वराज पर आई थी। उस पुस्तक के संपादक की जो टिप्पणी है, उस टिप्पणी के हवाले से मैं आपसे बात कर चुका हूँ। संपादक मिथिलेश ने बड़े ही सरल ढंग से यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि हिंद स्वराज का मूल तत्व क्या है। लेकिन गांधी जी स्वयं हिंद स्वराज की प्रस्तावना में क्या कहते हैं, यह बताना बहुत जरूरी है। हम इस पुस्तक को लेकर बहुत आगे तक जाने वाले हैं। यह तो दूसरा ही अंक है। अभी बहुत बातें होनी है हिंद स्वराज के संदर्भ में, लेकिन वे बातें हम करें इससे पहले इस पुस्तक की प्रस्तावना में गांधी जी क्या कहते हैं, यह हमें जान लेना चाहिए। 22 नवंबर 1909 को किल्डोनन कैसल में बैठे हुए महात्मा गांधी ने इस पुस्तक की भूमिका लिखी थी। वे कहते हैं कि इस विषय पर मैंने जो 20 अध्याय लिखे हैं, उन्हें पाठकों के सामने रखने की मैं हिम्मत करता हूँ। आप गांधी जी की उदारता देखिए। इतने बड़े व्यक्ति 1909 में वे दुनिया के नक्शे पर छाने लगे थे। लोग उन्हें जानने लगे थे कि मोहनदास करमचंद गांधी नाम का एक वकील है जो औरों से बहुत अलग बातें करता है। लेकिन बड़ी विनम्रता से वे ये कहते हैं कि इस विषय पर मैंने जो 20 अध्याय लिखे हैं, उन्हें पाठकों के सामने रखने की मैं हिम्मत करता हूँ। जब मुझसे रहा ही नहीं गया तभी मैंने यह लिखा है। बहुत पढ़ा, बहुत सोचा। विलायत में ट्रांसवाल डेपुटेशन के साथ मैं 4 माह रहा। विलायत में ट्रांसवाल डेपुटेशन के साथ मैं 4 माह रहा। उस बीच हो सका उतने हिंदुस्तानियों के साथ मैंने सोच विचार किया। हो सका उतने अंग्रेजों से भी मैं मिला। अपने जो विचार मुझे आखिरी मालूम हुए, उन्हें पाठकों के सामने रखना मैंने अपना फर्ज समझा। इंडियन ओपिनियन के गुजराती ग्राहक 800 के करीब हैं। हर ग्राहक के पीछे कम से कम 10 आदमी दिलचस्पी से यह अखबार पढ़ते हैं, ऐसा मैंने महसूस किया है। जो गुजराती नहीं जानते, वे दूसरों से पढ़वाते हैं। इन भाइयों ने हिंदुस्तान की हालत के बारे में मुझसे बहुत सवाल किए हैं। ऐसे ही सवाल मुझसे विलायत में किए गए थे। इसलिए मुझे लगा कि जो विचार मैंने यूं खानगी में बताए, उन्हें सबके सामने रखना गलत नहीं होगा। जो विचार यहाँ रखे गए हैं, वे मेरे हैं और मेरे नहीं भी हैं। वे मेरे हैं क्योंकि उनके मुताबिक बरतने की मैं उम्मीद रखता हूँ। वे मेरी आत्मा में गढ़े जड़े हुए हैं। वे मेरे नहीं हैं क्योंकि सिर्फ मैंने ही उन्हें सोचा हो, ऐसी बात नहीं। कुछ किताबें पढ़ने के बाद वे बने हैं। दिल में भीतर ही भीतर मैं जो महसूस करता हूँ, उसका इन बातों ने समर्थन किया। यानी गांधी जी मौलिकता का दावा नहीं कर रहे हैं। बड़ी ही विनम्रता के साथ वे कहते हैं कि ये विचार मेरे नहीं हैं, मैंने कहीं से लिए हैं।
जिन विचारों ने मुझे प्रभावित किया है, उन विचारों को मैंने आत्मसात किया और आपको बता रहा हूं। चूंकि मैंने उन्हें आत्मसात किया, इसलिए वे मेरे हो गए। समझने का फर्क है थोड़ा सा कि ये विचार मेरे क्यों हैं और मेरे क्यों नहीं हैं। आगे लिखते हैं वे, यह साबित करने की जरूरत नहीं कि जो विचार मैं पाठकों के सामने रखता हूं, वे हिंदुस्तान में जिन पर पश्चिमी सभ्यता की धुन सवार नहीं हुई है, ऐसे बहुतेरे हिंदुस्तानियों के हैं। यानी मैं जो बातें कह रहा हूं, ये बातें अधिकतर भारतीयों के मन की बातें हैं। केवल उन भारतीयों के, उन हिंदुस्तानियों के मन की बातें नहीं हैं जो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हैं। प्रभावित नहीं, जिन पर पश्चिमी सभ्यता की धुन सवार है, ऐसे लोग इन बातों से सहमति नहीं रखेंगे। बाकी सारा हिंदुस्तान ये जो बातें मैं कह रहा हूं, उन्हीं पर चलता है। लेकिन यही विचार यूरोप के हजारों लोगों के हैं। वे कहते हैं कि मैं जैसा सोचता हूं, वैसा सोचने वाले यूरोप में भी बहुत लोग हैं। लेकिन यही विचार यूरोप के हजारों लोगों के हैं। यह मैं अपने पाठकों के मन में अपने सबूतों से ही जंचाना चाहता हूं। क्या वास्तव में ये विचार यूरोप में हजारों लोगों के हैं? इस बात का पता तो मुझे तब चलेगा जब लोग इसे पढ़ेंगे। ये कहना चाहते हैं गांधी जी। जिसे इसकी खोज करनी हो, जिसे ऐसी फुर्सत हो, वह आदमी वे किताबें देख सकता है। आगे कहते हैं गांधी जी, अपनी फुर्सत से उन किताबों में से कुछ न कुछ पाठकों के सामने रखने की मेरी उम्मीद है। सीधी सी बात है, वे कहते हैं कि भारत में जो लोग पश्चिमी सभ्यता के पीछे पागल नहीं हैं, वे इन विचारों को जानते हैं, इन विचारों को समझते हैं। भारत के बाहर यूरोप में भी ऐसे लोग हो सकते हैं। और यदि किसी को यह देखना हो कि ऐसे लोग हैं कि नहीं, वे कुछ किताबें पढ़ लें। उन किताबों के आधार पर उनको समझ में आ जाएगा कि ऐसे लोग यूरोप में भी हैं। दूसरा पक्ष इसका ये है कि मुझे तो यह तभी पता चलेगा कि ऐसे लोग यूरोप में हैं जब लोग मेरे विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। सीधा सा सरल सा भाव जो मैं समझा हूँ गांधी जी के कहने का, वह यह है। इसका कोई और अर्थ भी हो सकता है। मैं यह दावा नहीं करता कि मैं जो समझ रहा हूँ वही सही है। वे आगे लिखते हैं, इंडियन ओपिनियन के पाठकों या औरों के मन में मेरे लेख पढ़कर जो विचार आए, उन्हें अगर वे मुझे बताएंगे तो मैं उनका आभारी रहूँगा। सरल सी बात है कि मेरे विचार इंडियन ओपिनियन के पाठक जाने और पढ़ें, क्योंकि यह पुस्तक इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित हुई थी धीरे धीरे करके। तो इंडियन ओपिनियन के पाठकों या औरों के मन में मेरे लेख पढ़कर जो विचार आए, उन्हें अगर वे मुझे बताएंगे तो मैं उनका आभारी रहूँगा। कोई भी लेखक जब लिखता है, श्रम करता है, तो वह यह तो चाहता ही है कि उसे पढ़ने वाले लोग प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि भविष्य में जब वह लेखन कर्म करे तो उसमें सुधार कर सके, उसमें परिवर्तन कर सके। तो गांधी जी कहते हैं आगे, उद्देश्य सिर्फ देश की सेवा करने का और सत्य की खोज करने का और उसके मुताबिक बरतने का है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोई भी व्यक्ति क्यों लिखता है, यह बहुत प्राचीन प्रश्न है। आदमी क्यों लिखता है? क्या आदमी यश के लिए लिखता है?
क्या आदमी आत्म संतुष्टि के लिए लिखता है? क्या आदमी लोक कल्याण के लिए लिखता है? चूंकि इस पुस्तक के संदर्भ में, हिंद स्वराज के संदर्भ में गांधी जी खुद अपने लेखन का उद्देश्य बता रहे हैं। उद्देश्य क्या है? देश की सेवा करने का उद्देश्य। ये बात उन दिनों की है जब भारत अंग्रेजों के अधीन था और आज़ाद हुए हम 1947 में, और ये बात कही जा रही है 1909 में। कितने वर्षों का अंतर है यह आप देख लीजिए। 1909 के बाद ही इस देश में आज़ादी का जो आंदोलन है, आज़ादी के प्रति जो भाव है लोगों का, लोगों की मांग है जो आज़ादी की, उसे गति मिली। 1909 आया। 1909 के बाद में समय बीतता चला गया, देश में आंदोलन शुरू हुए, बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी जिनकी प्रतिक्रिया में आंदोलन हुए इस देश में, और गांधी जी बाद में सक्रिय भी हुए। दुनिया के मानचित्र पर उनका कद और बड़ा हो गया। लेकिन गांधी जी ने यह कहा कि मैं देश की सेवा करने के लिए यह किताब लिख रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि जो लोग भारत पर शासन कर रहे हैं, वे जिस पद्धति से चल रहे हैं, वे भारत में तो जुल्म कर ही रहे हैं, लेकिन वे अपने देश में भी जिस पद्धति से चल रहे हैं, जिस दर्शन से चल रहे हैं, वह पूरी पद्धति, वह पूरा दर्शन ही स्वीकार करने योग्य नहीं है। उनकी जो जीवन पद्धति है, वह जीवन पद्धति तो विनाश की ओर ले जाने वाली है। फिर गांधी जी ने केवल अंग्रेजों की या पश्चिमी सभ्यता की जो जीवन पद्धति है, जो जो उनका जो चिंतन का पक्ष है, उनके चिंतन की जो धारा है, उसकी आलोचना ही नहीं की। केवल उन्होंने विकल्प विकल्प के रूप में भारतीय संस्कारों को, भारतीय संस्कृति को लोगों के सामने रखा है। और वे कहते भी हैं कि केवल मैंने भारतीय दर्शन और भारतीय चिंतन से प्रभावित होकर ही अपनी बात नहीं कही है। यदि कहीं मुझे पश्चिमी दर्शन में भी ऐसी बात दिखाई दी जो वहाँ की सभ्यता और संस्कृति के पीछे पागल हो रहे लोगों को कोई संदेश दे सकती है, तो मैंने वह बात भी ली है, ये गांधी जी कहते हैं। दूसरी बात, सत्य की खोज करने की बात। गांधी जी ने यह कहा कि मेरा तो पूरा जीवन ही सत्य की खोज में गुजरा है। अब सत्य क्या है, ये बातें आएंगी, वहाँ आएंगी, लेकिन मैं बड़ी ही सरल सी टिप्पणी करना चाहता हूँ। एक पंक्ति में यदि मैं कहूँ तो गांधी जी ये कहते हैं कि पहले वे क्या कहते थे कि ईश्वर ही सत्य है। बाद में उन्होंने कहा कि सत्य ही ईश्वर है। जब उन्होंने कहा कि ईश्वर ही सत्य है, तो उनके नास्तिक मित्रों ने कहा कि हम ईश्वर को नहीं मानते, तो फिर हम सत्य को कैसे माने। तो गांधी जी ने कहा कि इसे यूं समझ लीजिए कि सत्य ही ईश्वर है। आप ईश्वर को नकार सकते हैं, लेकिन आप सत्य को नहीं नकार सकते। लोगों ने ये बात मान ली कि बहुत सही कहा आपने, निश्चित रूप से सत्य ही ईश्वर है, या सत्य की सत्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सत्य हमेशा था, है और रहेगा। फिर तीसरी बात, तीन बातें हुई ना। उद्देश्य सिर्फ देश की सेवा करने का और सत्य की खोज करने का और उसके मुताबिक बरतने का है। यदि मैं देश की सेवा की बात लिखता हूं अपनी किताब में, तो मैं देश की सेवा भी करूं। यदि मैं सत्य की खोज करने की बात लिखता हूं, तो मैं उसके प्रयोग भी अपने जीवन में करूं। ये गांधी जी कहना चाहते हैं। आगे लिखते हैं वे, इसलिए अगर मेरे विचार गलत साबित हों
तो उन्हें पकड़ कर रखने का मेरा आग्रह नहीं है। अगर वे सच साबित हों तो दूसरे लोग भी उनके मुताबिक बरतें, ऐसी देश के भले के लिए साधारण तौर पर मेरी भावना रहेगी। सुभीते के लिए लेखों को पाठक और संपादक के बीच के संवाद का रूप दिया गया है। यह बात गांधी जी 22 नवंबर 1909 को कहते हैं। जब मैंने इस प्रस्तावना को पढ़ना शुरू किया था मित्रों, तो बीच बीच में मैं अपनी बात भी कहने लगा था। अब मैं एक सांस में उनकी पूरी प्रस्तावना का वाचन करता हूं। वे लिखते हैं, इस विषय पर मैंने जो 20 अध्याय लिखे हैं उन्हें पाठकों के सामने रखने की मैं हिम्मत करता हूं। जब मुझसे रहा ही नहीं गया तभी मैंने ये लिखा है। बहुत पढ़ा, बहुत सोचा। विलायत में ट्रांसवाल डेपुटेशन के साथ मैं 4 माह रहा। उस बीच हो सका उतने हिंदुस्तानियों के साथ मैंने सोच विचार किया, हो सका उतने अंग्रेजों से भी मैं मिला। अपने जो विचार मुझे आखिरी मालूम हुए उन्हें पाठकों के सामने रखना मैंने अपना फर्ज समझा। इंडियन ओपिनियन के गुजराती ग्राहक 800 के करीब हैं। हर ग्राहक के पीछे कम से कम 10 आदमी दिलचस्पी से यह अखबार पढ़ते हैं, ऐसा मैंने महसूस किया है। जो गुजराती नहीं जानते वे दूसरों से पढ़वाते हैं। इन भाइयों ने हिंदुस्तान की हालत के बारे में मुझसे बहुत सवाल किए हैं। ऐसे ही सवाल मुझसे विलायत में किए गए थे। इसलिए मुझे लगा कि जो विचार मैंने यूं खानगी में बिताए उन्हें सबके सामने रखना गलत नहीं होगा। जो विचार यहाँ रखे गए हैं वे मेरे हैं और मेरे नहीं भी हैं। वे मेरे हैं क्यों कि उनके मुताबिक बरतने की मैं उम्मीद रखता हूँ। वे मेरी आत्मा में गढ़े जड़े हुए जैसे हैं। वे मेरे नहीं हैं क्योंकि सिर्फ मैंने ही उन्हें सोचा हो, सो बात नहीं। कुछ किताबें पढ़ने के बाद वे बने हैं। दिल में भीतर ही भीतर मैं जो महसूस करता हूँ उसका इन बातों ने समर्थन किया। यह साबित करने की ज़रूरत नहीं कि जो विचार मैं पाठकों के सामने रखता हूँ वे हिंदुस्तान में जिन पर सभ्यता की धुन सवार नहीं हुई है ऐसे बहुतेरे हिंदुस्तानियों के हैं। लेकिन यही विचार यूरोप के हजारों लोगों के हैं। यह मैं अपने पाठकों के मन में अपने सबूतों से जंचाना चाहता हूँ। जिसे इसकी खोज करनी हो, जिसे ऐसी फुर्सत हो, वह आदमी वे किताबें देख सकता है। अपनी फुर्सत से उन किताबों में से कुछ न कुछ पाठकों के सामने रखने की मेरी उम्मीद है। इंडियन ओपिनियन के पाठकों या औरों के मन में मेरे लेख पढ़कर जो विचार आए उन्हें अगर वे मुझे बताएंगे तो मैं उनका आभारी रहूँगा। उद्देश्य सिर्फ देश की सेवा करने का और सत्य की खोज करने का और उसके मुताबिक बरतने का है। इसलिए अगर मेरे विचार गलत साबित हों तो उन्हें पकड़ कर रखने का मेरा आग्रह नहीं है। अगर वे सच साबित हों तो दूसरे लोग भी उनके मुताबिक बरतें, ऐसी देश के भले के लिए साधारण तौर पर मेरी भावना रहेगी। सुभीते के लिए लेखों को पाठक और संपादक के बीच के संवाद का रूप दिया गया है। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। हमारी फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।